Hello friends, my today's topic is complementary system, microbiology. Okay, let's start. सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है क्या? एक सिस्टम है, ए सिस्टम ऑफ किसका बना हुआ है? नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स. नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स. नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स किस में प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड एनिमल सीरम. ह्यूमन और एनिमल सीरम में जो नॉन स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो मिलके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती है. ओके, एक्टिवेटेड बाय या तो होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक्टिवेटेड होगा, या फिर कुछ स्पेसिफिक जो है वो प्रोटीन्स या फिर एंडोटॉक्सिन जैसे कुछ सब्सटेंस आएंगे उनके थ्रू जो है वो एक्टिवेटेड होगा. ओके, देन क्या होता है? ये जो नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन है इनके बारे में देख लेते हैं कुछ अबाउट नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स. ये जो नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन है ये क्या है? 10 to 15% ऑफ टोटल सीरम ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती हैं, टोटल जो सीरम ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसका 10 to 15% होती हैं. ओके, कितनी टाइप की होती हैं? 20 टाइप्स की. ओके, मोस्टली जो होती हैं वो हीट लेबाइल होती हैं. हीट लेबाइल मीन्स क्या होती है? स्टेबल नहीं होती हैं हीट के साथ. 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 30 मिनट तक इनको रख दिया जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ओके, सो हीट लेबाइल होती हैं. कुछ जो होती हैं सम आर हीट स्टेबल भी होती हैं. ओके, कुछ जो है वो हीट स्टेबल भी होती हैं. देन है फर्स्ट डेफिनेशन हो गया. देन है साइट ऑफ सिंथेसिस. साइट ऑफ सिंथेसिस, इनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? उसके लिए है जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट जो होते हैं C1 से C9 तक होते हैं, आगे देखेंगे उनको. उनमें से लीवर में सिंथेसाइज होती हैं C3, 6, 9, 3 के मल्टीप्लाई. ओके, C3, C6, C9. देन GIT म्यूकोसा जो है उसके द्वारा सीक्रेट की जाती है कौन सी? C1. देन मैक्रोफेज होती हैं, मैक्रोफेज के द्वारा कौन सी बनाई जाती हैं? C2 एंड C4. C2 एंड C4. देन स्प्लीन में भी बनती हैं कुछ. स्प्लीन में कौन सी सिंथेसाइज होती हैं? C5 एंड C8. ओके, ये इतनी याद रखनी है अपन को. लीवर में बनती है 3 के जो मल्टीप्लाई C3, C6, C9. GIT में बनती है अपनी C1. मैक्रोफेज में बनती है C2 एंड C4. स्प्लीन में बनती है, स्प्लीन S से शुरू हो रहा है तो S के जैसा होता है 5 एंड इसको ऐसे करते हैं तो 8. ओके, ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है ये क्या होती है? कभी भी जो है वो क्या होती है? फ्री एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं होती है. नेवर बाइंड विद फ्री एंटीजन और फ्री एंटीबॉडी. ऑलवेज कंबाइन विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. ओके, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही उसके साथ कंबाइन होती है. कभी भी फ्री एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ कभी भी कंबाइन नहीं होती है. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन एंटीबॉडी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी होती है? IgM, IgG, G के तीनों IgG1, 2 एंड 3. ये 2 एंटीबॉडी जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं. ओके, देन क्या होता है? ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होती है ये एंटीबॉडी के कौन से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उससे किस वजह से बाइंड हो पाती हैं? बिकॉज ऑफ C बाइंडिंग साइट ऑन FC फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी. FC फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी.
एंटीबॉडी जो होती है उसके जो FC फ्रेगमेंट होता है उसके ऊपर C बाइंडिंग साइट होती है, उसके ऊपर बाइंड होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती है। देन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो 3 पाथवे के थ्रू है जो है वो मतलब काम करता है। इसके 3 पाथवेज होते हैं, उन तीनों में अपन पहले जो है बेसिकली जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं। 3 पाथवेज जो हैं उनमें बेसिकली जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं। ये 3 पाथवे कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है क्लासिकल, सेकंड होता है अल्टरनेट एंड थर्ड होता है लैक्टिन। क्लासिकल, लैक्टिन एंड अल्टरनेट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्टिवेट जो है वो किसके थ्रू होते हैं। ये एक्टिवेशन किसके द्वारा होता है, एक्टिवेटर्स कौन कौन से हैं इसके, एक्टिवेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिकल जो पाथवे होता है उसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। एंटीबॉडी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, देन एक्टिवेटर्स, इसके एक्टिवेटर्स कौन कौन से होते हैं? ये जो है वो एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ये एक्टिवेट होता है, क्लासिकल जो पाथवे है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक्टिवेट होगा। देन और सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला भी यही है, फर्स्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट है ये। ओके, फर्स्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होगा। देन लेक्टिन जो होता है वो किससे होता है? मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन होती है, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। मेनोज जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, उससे बाइंड करने वाली कुछ लेक्टिन, मेनोज बाइंडिंग कुछ लेक्टिन पाई जाती है। ये जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन होती है ये कार्बोहाइड्रेट और या फिर पॉलीसेकेराइड ही होती हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में पाई जाती हैं। देन क्या होता है, और इनमें भी मोस्टली जो सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है GNB। इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप, GNB। ओके, देन ऑल्टरनेट जो पाथवे है वो उसके एक्टिवेटर कौन कौन से हैं? जाइमोजन, वॉल्यूम फर्स्ट है इसका जाइमोजन। देन होता है एंडोटॉक्सिन, होते हैं कुछ एंडोटॉक्सिन इसके एक्टिवेटर है। देन एक नेफ्राइटिक फैक्टर होता है, नेफ्राइटिक फैक्टर होता है जो अपन को याद रखना है ओनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये याद रखना है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है नेफ्राइटिक फैक्टर। देन होता है कुछ प्रोपर्डिन प्रोटीन होती हैं, प्रोपर्डिन सिस्टम बोला जाता है उनको अलग से। देन कुछ लाइपोपोलीसेकेराइड, लाइपोपोलीसेकेराइड। इसमें इम्यूनिटी का टाइप जो है वो बताना है अपन को, कौन सी इम्यूनिटी में इसको काउंट किया जाता है। क्लासिकल जो होता है वो एक्वायर्ड में आता है, क्लासिकल जो होता है वो एक्वायर्ड में आता है। एक्वायर्ड में क्यों आता है? बिकॉज एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंटीबॉडीज़ जो होती है वो अपन एक्वायर करते हैं, कोई बाहर से जैसे इन्फेक्शन होता है देन एंटीबॉडीज़ बनते हैं, सो ये एक्वायर्ड में आता है। बाकी दोनों जो है वो इनेट इम्यूनिटी के टाइप है बिकॉज ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंटेन्स ऑफ 20 प्रोटीन्स, ये मैंने पहले भी बताया था, 20 प्रोटीन का बना हुआ होता है। उनको देख लेते हैं कौन कौन से टाइप की होती है। फर्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट होते हैं। देन सेकंड होता है प्रोपर्डिन सिस्टम, प्रोपर्डिन सिस्टम। एंड थर्ड होता है कुछ कंट्रोल प्रोटीन होती हैं, सब कंट्रोल प्रोटीन्स, कुछ कंट्रोल प्रोटीन्स होते हैं। देन ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का मतलब क्या है? ये C1 से लेकर C9 तक होती है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड C9। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट जो है उसमें C1 से लेकर C9 तक पाई जाती है। प्रोपर्डिन सिस्टम जो प्रोटीन का बना हुआ सिस्टम होता है। देन कंट्रोल प्रोटीन जो होती है उसमें फैक्टर आते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि B फैक्टर होता है, D फैक्टर होता है, I फैक्टर होता है, H फैक्टर होता है, P फैक्टर होता है। ओके, अब ये देख लेते हैं कि ये जो होता है इसमें ये पूछते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट बताओ, तो एक स्पेसिफिक नोट भी आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। उसमें अपन को क्या पढ़ना है? वही C1 से C9 तक पढ़ना है। उसके जो मोड जो कॉमन फीचर है, जो स्पेसिफिक फीचर है वो देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो C1 से लेकर C9 तक होता है उसमें सबसे पहले बात करते हैं C1 की। C1 एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो 3 सब यूनिट का बना हुआ होता है, C1Q, C1R एंड C1S।
ये 3 सब यूनिट का बना होता है, बाकी सब जो एक सब यूनिट मतलब एक यूनिट होती है उनकी। देन इन नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन वाइज देखें, कंसंट्रेशन वाइज देखते हैं अगर अपन, तो इनमें से C3 जो है उसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है एंड C2 जो है वो लोवेस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इसकी होती है 1.5 मिलीग्राम पर ml एंड इसकी ऑलमोस्ट होती है 0.015 मिलीग्राम per ml. These complement components are present in circulation. In which form? कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन में? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एक्टिवेटर जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या किसी भी एक्टिवेटर के थ्रू अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है? एक्टिवेट होने पर लीड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट रिएक्शंस। एक सीक्वेंस में होती हैं, एक सीक्वेंस में होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैस्केड लाइक, कैस्केड लाइक, कैस्केड लाइक रिएक्शन चलती है इनकी। पहले इनएक्टिवेटेड होती हैं, सर्कुलेशन में प्रेजेंट होती हैं, देन एक्टिवेटेड हो जाती हैं किसी भी स्टिमुलाई के द्वारा, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है या फिर कोई भी और एक्टिवेटर है, एंडोटॉक्सिन वगैरह अलग अलग जो पाथवे हैं उनमें अलग अलग एंटीबॉडी होती हैं। देन एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री जो कंपोनेंट है उनकी रिएक्शन होती है जो कि एक सीक्वेंस में होती है, जिसे कैस्केड लाइक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, बाकी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है, तीनों जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे हैं, all 3 complement pathway have same result. तीनों का फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या होगा? सेम होगा। और फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या होगा? सेम रिजल्ट जो है वो क्या होगा? लाइसिस ऑफ टारगेट सेल। जो कोई भी टारगेट सेल है, जैसे बाहर से कोई फॉरेन सेल आई हुई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, उसका लाइसिस करना है अपन को। ओके ओके गाइस, अपन ने इंट्रोडक्शन और इसका जो नॉर्मल स्टार्टिंग जो है वो देख लिए। तीनों पाथवेज बचे हैं, वो अपन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बचा है वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। देन मैं स्टार्टिंग से इसका एक बार आपको जो पूरा लिखा है वो दिखा देती हूँ। डेफिनेशन है सबसे पहले अपनी, फिर साइट ऑफ सिंथेसिस आएगी, देन इसके 3 टाइप्स हैं वो आएंगे, क्लासिकल, लैक्टिन एंड अल्टरनेट। इसके तीनों में जो डिफरेंस है, जो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है वो बता दिए। फिर जो 20 प्रोटीन्स का बना हुआ है उनके बारे में बता दिया मैंने, तीनों को 3 में डिवाइड करना है। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के बारे में पूरा बता दिया है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।